28 अप्रैल 2026 मल्लापुर का महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच। इस मैच में राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम के विजय रथ को रोक दिया, जिसकी वजह से आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत से ज्यादा टीम के कप्तान रियान पराग चर्चा का विषय बने, और वजह मैच में उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि एक ऐसी हरकत थी जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। मैच के बाद कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें रियान पराग वेपिंग करते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, वेपिंग क्या होती है, इसे लेकर नियम क्या कहते हैं, क्या रियान पराग को बैन किया जाएगा और क्या राजस्थान रॉयल्स के कप्तान मुश्किल में फंसने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। जिस मैच के लिए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की तारीफ होनी चाहिए थी, उस मैच के लिए उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, रियान पराग को कड़ी सजा बीसीसीआई और भारतीय कानून दे सकता है। ऐसे में पहले समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। यह घटना राजस्थान रॉयल्स की पारी के 16वें ओवर की है, जब लाइव कैमरा ने ड्रेसिंग रूम का नजारा दिखाया। विजुअल्स में रियान पराग अपने साथी खिलाड़ियों ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल की मौजूदगी में कथित तौर पर वेब का इस्तेमाल करते नजर आए। इस मामले पर बीसीसीआई सचिव देवाजीत सेकिया से प्रतिक्रिया मांगी गई है और माना जा रहा है कि बोर्ड इस घटना को बेहद गंभीरता से लेगा। एक एथलीट के लिए वेपिंग न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है बल्कि यह सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसके तत्वों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती। ऐसे में अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या होती है वेपिंग। वेपिंग का अर्थ है ई सिगरेट या वेब पेन जैसे बैटरी से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करके निकोटिन फ्लेवर और अन्य केमिकल्स वाले लिक्विड को गर्म करना और उससे उत्पन्न भाप यानी एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेना। यह पारंपरिक सिगरेट का एक धुआं रहित विकल्प माना जाता है। इस डिवाइस में एक बैटरी, हीटिंग एलिमेंट और तरल रखने के लिए एक पॉड या टैंक होता है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या वेपिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भले ही वेपिंग को धूम्रपान से थोड़ा सेफ माना जाता है, लेकिन ई सिगरेट में निकोटिन और अन्य केमिकल्स होते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हृदय रोग का जोखिम बढ़ा सकते हैं और गंभीर रूप से एडिक्टिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ ये भी जानना बेहद जरूरी है कि क्या है आईपीएल के नियम और सजा। आईपीएल मैचों के दौरान ड्रेसिंग रूम में नो स्मोकिंग जोन के अंतर्गत आता है। बीसीसीआई ने तंबाकू से संबंधित सभी उत्पादों को प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसे में ई सिगरेट यानी वेपिंग करना भी ड्रेसिंग रूम में बैन है। ऐसा करने पर बीसीसीआई खिलाड़ी या अन्य सपोर्ट स्टाफ को फटकार लगा सकता है, मैच फीस का फाइन ठोक सकती है या फिर खिलाड़ी को बैन भी कर सकती है। यह अपराध तय होने के बाद की बात है। इस वीडियो के बनने से पहले तक कोई आधिकारिक फैसला आईपीएल की ओर से नहीं आया। हालांकि अब आपके जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई सिगरेट 2019 से ही भारत में बैन है। द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट PECA 2019 के मुताबिक ई सिगरेट बनाना, बेचना, रखना और यहाँ तक इसका उपयोग करना भी प्रतिबंधित है। इसके लिए भारतीय कानून में सजा का भी प्रावधान है। पहली बार इसका उल्लंघन करने पर 1 साल तक की सजा या 1 लाख तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। वहीं बार बार यह अपराध करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। यहाँ तक कि ई सिगरेट रखने पर भी सजा मिल सकती है। अब ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या पहले भी आईपीएल में ऐसा हुआ है। तो आपको बता दें कि आईपीएल में पहली बार इस तरह की हरकत किसी खिलाड़ी ने की है। आईपीएल में स्मोकिंग को लेकर सख्त नियम है। ड्रेसिंग रूम और डगआउट में वेपिंग की अनुमति नहीं है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। इस पर बीसीसीआई एक्शन इस वजह से भी ले सकती है कि आगे ऐसी कोई हरकत खिलाड़ी न करे। सोशल मीडिया की बात करें तो रियान पराग से जुड़े वायरल वीडियो के बाद उनके खिलाफ हवा बह रही है। यूजर्स उनकी जमकर आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, रियान पराग को लाइव टीवी पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया, यह गलत है। तो वही दूसरे यूजर ने लिखा, रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए देखा गया, बीसीसीआई ने इसे ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने की अनुमति कैसे दी, ये क्या हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मैच के दौरान वेपिंग करते दिखे रियान पराग, किसी प्रोफेशनल के लिए यह अच्छी बात नहीं है। कुछ फैंस ने तो उनकी कप्तानी पर ही सवाल उठा दिए और लिखा कि पराग कभी कप्तान बनने के लायक ही नहीं थे। अब ये हरकत दिखाती है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी है।
कुल मिलाकर फैंस का गुस्सा सिर्फ वेपिंग पर नहीं बल्कि एक कप्तान की जिम्मेदारी निभाने में चूक पर भी है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के लिए यह इस सीजन का दूसरा बड़ा विवाद है, क्योंकि इससे पहले टीम के मैनेजर को डग आउट में फोन का इस्तेमाल करने के लिए बीसीसीआई से चेतावनी और जुर्माना मिल चुका है। इस घटना के बाद कई लोगों का कहना है कि इसमें गलती सिर्फ रियान पराग की नहीं बल्कि उंगलियां राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट की ओर भी उठती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने रियान पराग को वेपिंग की इजाजत कैसे दी, वो भी उस ड्रेसिंग रूम में जहां वैभव सूर्यवंशी जैसे 15 साल के खिलाड़ी भी है, तो कुछ ऐसे प्रतिभाशाली युवा भी जिन्होंने इसी सीजन आईपीएल की चकाचौंध से भरी दुनिया में कदम रखा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और जो तस्वीरें सामने आई है वो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि ये भी बताती है कि रियान पराग से गलती हुई है। हंगामा बरपने के बाद अब बीसीसीआई इस मामले में क्या एक्शन लेती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहेगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या रियान पराग पर एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।